हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ 9th क्लास के सिलेबस के बारे में। 9th क्लास का मतलब कि जो सोशल साइंस है उसके सिलेबस के बारे में। सोशल साइंस में हम पहले से जानते हैं कि 4 बुक्स होते हैं, ठीक है। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, मतलब कि इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र। तो अब हम इसमें जानेंगे कि इतिहास में कौन कौन से चैप्टर को मतलब कि सिलेक्ट किया गया है, किसे डिलीट किया गया है, कौन सा टॉपिक को हटाया गया है, कौन सा टॉपिक को पढ़ना है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सबसे पहला है पाठ संख्या, मतलब 1 2 3 4 जितना भी इसका पाठ है, तो इसका 5 पाठ है। उसके बारे में उसके बाद फिर हमारा आता है इतिहास का, उसके बाद पार्ट का नाम है, उसके बाद फिर जो मतलब जो टॉपिक्स है उन्हें सेलेक्ट किए हैं वो है, और उसके बाद फिर हमारा आता है लास्ट में जो टॉपिक्स को हटाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में आप जब बुक खोलोगे ना तो वहाँ आपको मिलेगा फर्स्ट में 1 नंबर लिखा हुआ होगा, उसमें लिखा होगा 18वीं सदी में उत्तरा घर में फ्रांसीसी समाज, इसे हमें पढ़ना है, ठीक है। फिर उप विषय, ये विषय है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पास बुक होगा तो आप लोगों को ये टॉपिक्स मिल ही जाएंगे। दूसरा है हमारा क्रांति की शुरुआत। तीसरा है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। चौथा है हमारा क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। और पांचवा दास प्रथा का उन्मूलन। और इसमें जो चैप्टर कट किया गया वो है क्रांति और योजना की जिंदगी। इसी तरह से आगे में भी आप देख सकते हैं कि चैप्टर 2 में है हमारा यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। इसमें जो है यूरोप में समाजवाद और रूसी संपूर्ण पाठ मतलब पूरा इसे पढ़ना है। और जो है नात्सी जर्मनी में युवाओं की स्थिति, इसे मतलब के नहीं पढ़ना है। आम जनता और मानवता, ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मतलब इसमें टॉपिक वाइज मतलब इसमें कट किया गया है। आप लोग ज़्यादा अगर परेशान हो रहे हो तो इन सब टॉपिक को आप बुक में मिला सकते हो, हम लोग को मिल जाएगा। अब हम चलते हैं नागरिक शास्त्र में। नागरिक शास्त्र में सेम टू सेम है हमारा। सबसे पहला में है हमारा सबसे पहला फर्स्ट कॉलम में सब्जेक्ट नंबर, सेकंड कॉलम में हमारा आता है कि पाठ का नाम, और थर्ड कॉलम में आता है हमारा जो मतलब कि जो जो चैप्टर्स को सिलेक्ट किया गया है, जो चैप्टर्स को डिलीट किया, लास्ट में वही जो हमारा जो चैप्टर्स को डिलीट किया गया है, ठीक है। तो पहला एक मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर में जो हमारा सिलेक्ट है वो है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र ही क्यों, लोकतंत्र के बृहत्तर अर्थ। लेकिन इसमें किसी को भी हटाया नहीं गया, सिर्फ हमें पूरा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आते हैं भूगोल में। भूगोल में भी बिल्कुल वैसे ही, लेकिन भूगोल में यहाँ पे क्या क्या गया है कि मतलब जिस चैप्टर को पढ़ना है ना उसमें हाँ लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ तो लिखा हुआ है लेकिन उसमें सिर्फ मतलब हाँ पूरे पढ़ना है, पूरा चैप्टर पढ़ना है, लेकिन उसमें बस टॉपिक्स को बताया गया है, जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, ये सबको क्या क्या गया है कि हटा दिया गया है, इसे मतलब कि डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद आते हैं हम अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में भी बिल्कुल सही है। पालमपुर गांव की कहानी, अवलोकन एवं परिचय, उत्पादन का संगठन, पालमपुर की खेती भूमि स्थिर, क्या उसी भूमि के, ये सब हमारा टॉपिक्स है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आप लोगों के जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर दूंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।